ओके क्लास, वेलकम टू द चैनल मैथ्स कंसेप्ट एकेडमी। तो आज कंप्यूटर की डे 4 है। मैं सीरियसली रिकमेंड करता हूँ जिसने डे 1, 2, 3 नहीं देखा, पहले वो देखे फिर इन्हें करे। आज मैं आपको कराने वाला हूँ। देखो, सबसे बड़ी चीज़ पता है क्या होती है प्रिपरेशन में? मान लो मैंने आपको मेमोरी कराया, मेमोरी साइज कराया, तो मेमोरी साइज और मेमोरी के क्वेश्चन एक साथ मिल पाना बहुत मुश्किल है। और अब तो इंटरनेट की वजह से वो क्वेश्चन मिल पाना आसान है, लेकिन उन क्वेश्चनों का एक्सप्लेनेशन एक साथ मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो मैं मेमोरी पे आए हुए डे 3 में जो मैंने वीडियो बनाई थी, डे 3 पे वीडियो के सारे क्वेश्चन, ये सारे क्वेश्चन है केवीएस से आए हुए, ये सारे क्वेश्चन है एसएससी से आए हुए, ये सारे क्वेश्चन है DSSB से आए हुए, ये सारे क्वेश्चन है यूपी के एग्जाम से आए हुए। मतलब इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट जॉब के पेपर होते हैं, उन सारे गवर्नमेंट जॉब के पेपर से स्कैन कर करके मैंने ये सारे क्वेश्चनों का कलेक्शन इकट्ठा किया है। और जो किस पे? मेमोरी पे। और मेमोरी कौन सी क्लास का है? डे 3 का। ठीक है ना? अच्छा बता, देखो मैं क्या कह रहा था, कंटेंट मेरा चोरी हो रहा है। मैं तो चाह रहा हूँ अब चोरी हो। पूछो क्यों? क्योंकि मेरे कंटेंट को अगर कॉपी करके वो ऐसी मेहनत करेंगे तो आप सबका तो अल्टीमेट फायदा होगा। लेकिन वो अपने ही जाल में फंस गए। कैसे? वो इतनी मेहनत कर ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि वो पेड कोर्स चला रहे हैं। ठीक है ना? चलो छोड़ो, अब इसके बाद आते हैं। मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूँ, डे 3 देखने के बाद ही डे 4 देखना, वरना कोई फायदा नहीं है। चलो स्टार्ट करते हैं। कह रहा पावर ऑफ करने पे रिटेन्स वैसी ही रहती है। तो मैंने कहा था दो तरह की मेमोरी होती है, एक वॉलेटाइल, एक नॉन वॉलेटाइल। वॉलेटाइल जो पावर ऑफ होने पे गायब हो जाती है, नॉन वॉलेटाइल जो पावर ऑफ होने पे भी रहती है। समझे? देखो, एक चीज होती है सिर्फ आंसर पता करना, लेकिन जो सीरियसली सीख रहा है, जो असली में सीख रहा है बच्चों, पता है क्या करता है? वो आंसर के साथ साथ इन सारी टर्म के बारे में भी जानता है। सीक्वेंशियल का मतलब होता है सीक्वेंस, याद रखना। सीक्वेंशियल का मतलब क्या होता है? सीक्वेंस। सीक्वेंस को समझना है तो याद रखना। मान लो ये एक मैग्नेटिक टेप है। आपने कैसेट्स तो देखी थी ना, जिसमें हम गाने सुनते थे पहले। उसमें ब्लैक ब्लैक सा जो पट्टा होता है, मैग्नेटिक टेप है। उसमें कोई चीज़ स्टोर है। ठीक है ना? गाने के बोल है, कुमार सानू के बोल है, यहाँ पे 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 गाने के बोल है। अब जब ये मैग्नेटिक टेप घूमेगी तो एक एक करके इसके बाद ये वाला बोल आएगा, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला, इसके बाद ये वाला। आप डायरेक्टली उसको यहाँ पे नहीं ले जा सकते। समझ आ रहा मैं क्या कह रहा हूँ? इसे कहते हैं सीक्वेंसल। सीक्वेंसल का मतलब होता है सीक्वेंस के हिसाब से, बारी बारी। ठीक है ना? इन सब चीजों का एक साथ मिल पाना नामुमकिन है, याद रखना। किन चीजों का? क्वेश्चंस का, कलेक्शंस का, और इसको ऐसे एक्सप्लेनेशन का। लेकिन अभी समझ नहीं आएगा आपको। ठीक है ना? अब परमानेंट स्टोरेज हॉल्स डाटा एंड इंस्ट्रक्शन। देखो, ये होल्ड होगा या हॉल्स भी हो सकता है। एक देखो, कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए जो डाटा होगा, तो याद करो मैंने आपको क्या कहा था, रोम में हमारा वो डाटा स्टोर होता है जो कंप्यूटर को स्टार्ट करेगा। मतलब कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए भी एक प्रोग्राम होता है जिसे बायस कहते हैं। ठीक है ना? बूट अप कह लो। ठीक है ना? उसके लिए जो प्रोग्राम स्टोर होगा वो कहाँ पे स्टोर होगा? रोम में। ठीक है ना? बाकी सीपीयू, अब देखो कैसे तैयारी करते हैं सब्जेक्ट की, सुनना। सीपीयू की फुल फॉर्म सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, रैम की फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम की रीड ऑनली मेमोरी। और रैम और रोम में डिफरेंस भी। अगर इस तरीके से आप कोरिलेटिव स्टडी करोगे तो आपको बहुत फायदा होगा। आगे, विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल मस्ट बी रिफ्रेश्ड मैनी टाइम्स पर सेकेंड। अब देखो सुनना, अब हमारे पास क्या होता है, सुनना मैं क्या कह रहा हूं। ई प्रोम पता था, रोम पता था, रिफ्रेश किसे करते हैं? देखो मैंने क्या कहा था, मैं यही कह रहा हूं, ये एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा। ये मॉनिटर, ये सीपीयू, ठीक है ना? यहाँ पे कहीं पे रैम है, ठीक है ना? और यहाँ पे आपकी हार्ड डिस्क है। तो मैंने कहा था सीपीयू जो प्रोसेस करेगा वो डाटा पहले किस में कॉपी होता है? रैम में कॉपी होता है। यही बताया था ना? और रैम से हमारा डाटा, मतलब ये तो मॉनिटर है तो डिस्प्ले कर रहा है बस। ठीक है ना? रैम पे काम होगा। ठीक है ना? अब जो रैम होती है ना बच्चों, वो दो तरह की होती है। एक होती है एस रैम, एक होती है डी रैम। एस फॉर स्टैटिक रैम और डी फॉर डायनेमिक रैम।
मैंने क्वेश्चन एक एक चुन चुन के अपने हाथों से, जैसे सबरी ने भगवान राम के लिए एक एक बेर चुने थे ना, एक एक क्वेश्चन। अभी मैं इसको आगे और डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि इसका मैंने क्वेश्चन डाल रखा है ढूंढ के डिटेल वाला, ठीक है ना। तो अभी याद रखना कि आप किसको बार बार रिफ्रेश करते हो, डायनेमिक को। किसको? डायनेमिक को। अब ये याद नहीं करना पड़ेगा, मेरी एक लाइन सुनते रहना। स्टैटिक का मतलब होता है रुका हुआ, डायनेमिक का मतलब होता है मूविंग, मतलब जो करंट अपडेट होता रहता है बार बार। अगर जो रुका हुआ डाटा है आपके पास, माना हार्ड डिस्क में जो डाटा है, गाने स्टोर कर रखे हैं, वो सारे रुके हुए स्टैटिक है, तो उन्हें रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। रिफ्रेश किनको करना पड़ता है? जो डायनेमिक होता है, ठीक है ना। अभी मैं इसका डिफरेंस डिटेल में कराऊंगा और वो आपको बहुत क्लियर वो देगा, ठीक है ना। यूएसबी तो पता है ना आपको क्या होता है, उसे कहते हैं सेकेंडरी स्टोरेज, ठीक है ना। पेन ड्राइव वगैरह सारी किस में आती है? सेकेंडरी स्टोरेज में आती है, ठीक है ना। यार एक मिनट वेट। वो कह रहा है बैकअप डाटा। बैकअप डाटा का मतलब क्या होता है समझना। आप अपने पीसी में, मानो आपने अपने लैपटॉप में, कंप्यूटर में अपनी शादी की, अपनी बचपन की, अपने बर्थडे की वीडियो स्टोर कर रखी है। अब आप ये चाहते हो कि आपका वो डाटा आप बैकअप ले लो। बैकअप का मतलब है कहीं और भी स्टोर कर लो, ताकि अगर वो लैपटॉप कंप्यूटर कुछ ख़राब हो जाए तो आपको वो मिल सके। दैट इज़ कॉल्ड बैकअप, ठीक है ना। फ्लॉपी डिस्क में भी रख सकते हो, मैग्नेटिक टेप में भी रख सकते हो, नेटवर्क ड्राइव में भी रख सकते हो। नेटवर्क ड्राइव को समझ सकते हो गूगल ड्राइव जैसा, और कंपनी में कहते हैं क्लाउड कंप्यूटिंग, ठीक है ना। गूगल ड्राइव आपको जैसे आता है ना, फोटोज में आता है, आप गूगल में सेव कर सकते हो, फोन को फ्री रख सकते हो। ऑल ऑफ दिस बैकअप डाटा, समझ आया ना। बस ऐसे ही तो समझना है। अब ये समझो, बाइट, एक बाइट जो होता था वो होता था 8 बिट, तो हाफ बाइट कितना हो जाएगा? 4 बिट। और 4 बिट को कहते हैं एक निबल। याद आया? मैं अभी भी कह रहा हूँ, जो बिना प्रीवियस क्लास 3rd की वीडियो देखे कर रहा है उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सीख तो कोई भी लेता है, लेकिन सही सीखना मेन चीज़ है। और अभी पछताओगे, ठीक है ना, जब 10 नंबर मेरे अगर सीरीज़ अच्छे से फॉलो करोगे, 10 में से 10 आएंगे कंप्यूटर में भी, 10 में से 10 आएंगे रीजनिंग में भी, 20 में से 20 आएंगे मैथ में भी, 20 में से 20 आएंगे साइंस में भी। ऐसे ही पेपर क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलो छोड़ो। मेन मेमोरी ऑफ अ कंप्यूटर, मेन मेमोरी कहाँ होती है? इंटरनल। जो कंप्यूटर की मेन मेमोरी होगी वो कंप्यूटर के अंदर ही होगी, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हो। व्हाट इज अ परमानेंट मेमोरी बिल्ट इन योर कंप्यूटर? समझना, परमानेंट मेमोरी क्या होती है? जो आप चाहते हो हमेशा रहे। तो मैंने अभी आपको बताया था ना कि अगर आप कंप्यूटर को ऑन करना चाहते हो, लैपटॉप को ऑन करना चाह रहे हो, तो उसको ऑन करने के लिए जितने भी कोड, जितने भी प्रोग्राम चाहिए होते हैं, वो तो उसमें हमेशा स्टोर होने चाहिए, वो तो उसमें हमेशा स्टोर होने चाहिए। और यही हमारा क्या होता है? बिल्ट इन मेमोरी, ठीक है ना, या परमानेंट मेमोरी। तो आंसर आ जाएगा रोम। रोम की फुल फॉर्म रीड ऑनली मेमोरी। ओके, अब देखो आ गया मैग्नेटिक टेप। एक एक क्वेश्चन चुन चुन के रखा है, ये कलेक्शन कहीं मिलेगा ही नहीं। लेकिन अब आज की वीडियो के बाद हो सकता है कल ये कलेक्शन चोरी हो जाए, ठीक है ना। अब लेकिन मेरा उसमें भी फायदा है, बता चुका हूँ। ओके ना, जल्दी आना हो। जब मैं सॉरी जल्दी आना कह रहा हूँ, क्या कह रहा हूँ, खाने के लिए बुला रहे हैं ना, तो मैं जल्दी आना वैसे कह रहा हूँ। देखो मतलब जल्दी डाटा ना, मैग्नेटिक टेप प्रैक्टिकली यूज़ नहीं होता जल्दी डाटा के लिए। क्यों? क्योंकि मैग्नेटिक टेप में डाटा जो आता है सीक्वेंसली आता है। मानो ये डाटा है, आपको सिर्फ ये वाला चाहिए। तो इसका आंसर था सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम। क्यों? क्योंकि जो मैग्नेटिक टेप होती है वो कैसेट वाला समझ लो, वो सीक्वेंशियल एक्सेस मीडियम की वजह से स्लो होती है। मतलब उसमें अगर ये वाला डाटा निकालना है तो वो ऐसे होके चलेगा, इसकी वजह से स्लो होता है। अगर मुझे डायरेक्टली ये चाहिए तो डायरेक्टली यहाँ जंप नहीं कर सकता। विंस्टर डिस्क, मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में फ़ोटो दिखाऊंगा। डिस्क स्टैक होता है, डिस्क स्टैक, ठीक है ना। स्टैक का मतलब कलेक्शन समझ लो, या कॉम्बिनेशन समझ लो, या एरे समझ लो, मतलब इकट्ठा करना, ठीक है ना। वीडियो के लास्ट में इसकी पिक्चर दिखाऊंगा ताकि आपको समझ आए। व्हेन वी वर्क ऑन एनी डॉक्यूमेंट ऑन पीसी स्टोर टेम्पररी। और याद करो मैंने क्या कहा था, अगर आप कोई काम कर रहे हो तो
जो डाटा हार्ड डिस्क में है, कहाँ पे है, हार्ड डिस्क में, वो पहले कहाँ जाता है, रैम। क्योंकि सीपीयू डाटा कहाँ से प्रोसेस करता है, रैम से प्रोसेस करता है, बताया था ना मैंने, रैम से प्रोसेस करता है सीपीयू डाटा। और रैम हमारी क्या होती है, वोलेटाइल, जैसे ही लाइट जाती है वो डाटा जो रैम में पड़ा होता है एकदम गायब हो जाता है, और लेकिन वो हार्ड डिस्क में रहता है क्योंकि वहाँ से कॉपी होती है उसकी एक, इसीलिए वो हमें दोबारा मिल जाता है, ठीक है ना। अब देखो, अ स्मॉलर फास्टलर कॉस्टलियर रिलेटिवली स्मॉल, याद करो मैंने आपको कहा था एक होती है कैश मेमोरी, मैंने कहा था इसे कैसे पढ़ लो, ठीक है ना, कैश मेमोरी, ठीक है ना। तो कैश मेमोरी कौन सी होती है, जो फास्ट होती है लेकिन वो बहुत छोटी होती है, क्यों, क्योंकि कॉस्टलियर होती है। मैंने कहा था अगर आप अपना कैश मेमोरी को बढ़ा लो तो आपके सिस्टम की कॉस्ट बढ़ जाएगी, लेकिन वो बहुत फास्ट होगा। और कैश मेमोरी क्या होती है मैं आपको डिटेल में बता चुका हूँ, ठीक है ना। इसीलिए मैं कह रहा हूँ मेरे वीडियो को फॉलो ज़रूर करो, तभी फ़ायदा इन सब चीज़ों का। ओके, सीपीयू और रैम के बीच में कौन सी मेमोरी होती है जो स्पीड करती है, कैश। याद रखना स्पीड के लिए कौन सी मेमोरी होती है, कैश मेमोरी होती है। देखो समझना, एक बार और समझाता हूँ। सीपीयू कहाँ डाटा रीड करता है, रैम के बीच में, और रैम में डाटा कहाँ से आता है, हार्ड डिस्क से। तो हार्ड डिस्क से कॉपी होता है डाटा रैम में, रैम से प्रोसेस होता है सीपीयू में। बीच में एक और मेमोरी होती है जिसका नाम होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी फास्ट मेमोरी होती है, छोटी होती है, लेकिन इसमें वो डाटा स्टोर करके रखता है जो रेगुलर यूज़ में होता है। और जैसे मानो आप गूगल पे फेसबुक टाइप कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे आप FAC लिखते हो वो BOOK दिखा देता है, क्योंकि आपकी कैश मेमोरी में गूगल डाटा स्टोर करे जा रहा है। तो आंसर हो जाएगा कैश मेमोरी, ठीक है ना। अगला आता है एस, अभी बताया था मैंने, एक होता है, अब समय आ गया इसको करने का, डी रैम, एक होता है एस रैम। रैम का मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, डी फॉर होता है डायनामिक, और एस फॉर होता है स्टैटिक। स्टैटिक का मतलब जो फिक्स रहता है, और डायनामिक जो चेंज होता रहता है। याद रखना डायनामिक वाले को ही रिफ्रेश करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। अब इसके बाद इसे कहते हैं ऑफ चिप मेमोरी, ऑफ चिप मेमोरी, इसे कहते हैं ऑन चिप मेमोरी, ठीक है ना। ओके, एस रैम होता है फास्टर और डी रैम होता है स्लोअर। अब दिमाग लगाओ पहले से, जो फास्टर होता है वो कॉस्टलियर होता है, तो एक कॉस्टलियर होता है, ये इसके कंपैरेटिवली चीपर होता है, ठीक है ना। और जो कॉस्टलियर होगा वो थोड़ा ही होगा, तो ये स्मॉल साइज़ में होता है, स्मॉल स्टोरेज के लिए होता है, और ये लार्ज स्टोरेज के लिए, ठीक है ना। अगला आता है बिल्ट इन मेमोरी। मैंने कहा था बिल्ट इन मेमोरी क्या होती है, रोम। क्योंकि बिल्ट इन का मतलब होता है कि वो डाटा स्टोर करना जो सिस्टम को ऑपरेट करेगा, मतलब सिस्टम को बूट करेगा, ठीक है ना। तो वो क्या होता है, रोम होता है, ठीक है। तो 15 क्वेश्चन थे, 15 क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो नंबर 5 में आ जाएगा, यानी कि क्लास 5 में, ठीक है ना। और उसके बाद अभी तक मैंने 3 क्लास में जो बढ़ाया, और ये 30 क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो इन 3 क्लास का सारा डाटा आपका हो जाएगा। फिर हम आएंगे नेक्स्ट टॉपिक में। इसी तरीके से डे बाय डे हम बढ़ते रहेंगे, लेकिन ये देखा जाएगा कि आप मेरे साथ कितनी मेहनत कर रहे हैं। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मास्टर डिस्क कुछ इस तरीके का होता है, देखो ये डिस्क CD समझ लो, DVD समझ लो। एक DVD में एक डाटा, दूसरी DVD में दूसरा, तीसरी में तीसरा, ऐसे आप नंबर ऑफ़ डिस्क अरेंज कर सकते हो। और इसे अरेंजमेंट को, ऐसे अरेंजमेंट को स्टैक कहते हैं कंप्यूटर लैंग्वेज में, ठीक है ना। तो इसे कहते हैं मिस्टर डिस्क। ओके।